नमस्कार, इसमें आप देख रहे हैं खड़क गादी से लेते जहाँ पर बता दें कि आज अपने 4वीं कैंप को आगे बढ़ाते हुए सुभाष गांगुली जी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका यहाँ पर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया। और उस अवसर की आप देख रहे हैं लेते की देखता है कि फूल मालाओं के साथ सुभाष गांगुली जी का एक भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। उस अवसर की आप देख रहे हैं जब बता दें कि आज खड़क गद्दे के अंदर अपने 4वीं कैंप को लेकर के आज पूरे गांव ने अपना समर्थन दिया है और इसमें खड़क गद्दे के सरपंच के यहाँ पर आज प्रोग्राम है और जिसके अंतर्गत देखते हैं कि पूरी संख्या के अंदर बड़ी संख्या के अंदर जो ग्रामीण है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर पंडाल जो है वो पूरा भरा हुआ है और यहाँ पर बात देखे तो यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं है। बहुत बड़ा जन समर्थन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और इस समय देखते हैं कि खड़क गद्दे के सरपंच के यहाँ पर आज पूर्व विधायक यानी कि मौजूदा विधायक सुभाष गांगुली जी पहुंचे हैं पहुंचे हैं और देखते हैं कि सरपंच जी उनका यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं। विधायक जी दस रहा विधायक से पानी कहने मंत्री भी बन चुके हैं। विधायक जी को एक छोटी रिक्वेस्ट करना पिंड को थां की बड़ी समस्या आई है कि आप प्रोग्राम तुम देखते हो थां की जगह बहुत कमी सुधार करना पाया है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। और इस अवसर देखते हैं कि वीना दायक भी वीना देसवाल भी यहाँ पर पहुंचे। लो जी, आज विधायक जी ने कहा है सरपंच की मांग पर उन्होंने जैसे कुछ लाख मांगे थे तो इन्होंने 51 लाख रुपए की यहाँ पर की है कि पहले कलम से आज यहाँ पर 51 लाख देने का काम करेंगे। स्वागत करेंगे आदरणीय हमारे भावी विधायक मंत्री जी का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिंड खड़का दियां समूह पिंड सुभाष चंद्र जी गोली उन्होंने पिंड बहुत स्वागत करते हैं। 100% वोट दे के सुभाष चंद्र जी को मतलब यही बनाते मतलब अभी जन्म करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दिखती है भाई वो वास्ते मैं एक जयकारा लाना चाहना बोले सोनिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी धन्यवाद जी दर्शन जी थोड़े शब्दों में सारी बातें कही और मेरा बहुत ही निवेदन आदरणीय हरमन जी सबको आप भेज करेंगे। आदरणीय अपने गांव की तरफ से छत्तीस आदमी का अपने गांव का आदरणीय हमारे मंत्री महोदय के भावी विधायकों को शोभा भेज करके स्वागत करने में जोरदार तालियां हमारे पूरे गांव की तरफ से आ रही है। देखते हैं कि गांव के सरपंच के द्वारा यहाँ पर पूरे गांव की तरफ से उन्हें शपथ भेंट किया गया और भेंट करके उनका सम्मान किया गया। तो आप सुनिए कि सुभाष गांगुली जी इस अवसर पर क्या कहते हैं। जिला परिषद की पूर्व में रही चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री वीना देसवाल जी, हमारी ब्लॉक समिति की चेयरमैन मोनिका जी, आजाद कमल जी, भाई सारण जी, हमारे चाचा सुपर साहब और भाई वीना जी, अमन जो सरपंच हैं कप्तान सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, रमपाल जी सीमाल और हमारे चाचा सरपंच जी सप्रीम कोर्ट जी, अब जिसका नाम नहीं लिया वही सुविधा का सम्मान और खड़का गांव के मेरे पिता को मेरे बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है माता और बहनों, ये जो विधानसभा का चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है।
खासकर सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए आम चुनाव नहीं है, ये साजिशों से भरा हुआ चुनाव है। सबसे पहले जो साजिश की गई है वो दाता वोटों के साथ एक साजिश रची गई। भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े नेता हैं, मानव से प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने दादा वोटों के साथ एक बहुत बड़ी साजिश की। तो दादा वोटों मुझे हर रोज विधानसभा में मिलता था और मैं उनके पैर छूता था, वो मुझे आशीर्वाद देते थे और ये कहते थे बेटा महाराज चुनाव दिया, ये कोई तारे भी आशीर्वाद तो रेशम ले दूं, अब मैं चुनाव की राजनीति से दूर हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी सीट को बचाने के लिए उनको बेचारे को सुप्रता में जब मेरे फोटो के उठा करना बेचा करना बुजुर्ग आदमी है और बीमार भी रहते हैं, विशेष में बीमारी को आगे सकते कोई खास बात नहीं होती और उनके साथ साजिश की। एक साजिश फिर आप लोगों के साथ एक नई साजिश रची गई। भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के बहुत बड़े नेता को समुद्र में बिठा दिया गया और जो मेरे से सुराय जितने प्रत्याशी हैं, ये सभी के सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये सारे भारतीय जनता पार्टी में थे और मैंने तो अखबार में कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी पर देखे फार्म रहे आपने पढ़ी है क्या अखबार में इसकी? जो ये चुनाव लड़ रहे हैं इनकी कोई खराब नहीं है, इनने मुझे इस्तीफा दे दिया, आपने तो पहले निश्चित फार्म में जाएंगे। तो ये आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, क्योंकि जब ये अब किसान आंदोलन कर रहे थे, हमारे 750 से किसान होकर जब उनकी डेढ़ बजे लेकर अपने घर आते थे तो न तो ये दाह संस्कार कराया इन लोगों में से कोई भी और न ही कभी शोक व्यक्त करने का। जब किसानों पर गोलियां चलाई जा रही थी, ये उन गोलियां चलाने का भी समर्थन कर रहे थे। जब हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था, ये उस लाठीचार्ज का भी समर्थन कर रहे थे जिनमें चुनाव लड़ रहे हैं अपने खिलाफ। और जब कर्मचारियों का लाठीचार्ज हो रहा था, ये उसका भी समर्थन कर रहे थे। और जब हमारे सरपंच भाइयों को बढ़ावा लागत पीटा जा रहा था, एक बार भी शांति नहीं मिली, 2 बार नहीं पहले चीन में पीटे फिर पंचकुला में पीटे, तब भी यही पता नहीं ठीक कार्य थी, ये हम दिमाग कर रहे। इसी प्रकार से हमारे सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर पर जब लाठीचार्ज हो रहा है, उस लाठीचार्ज का भी समर्थन कर रहे थे। जब ये भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियां आप लोगों के ऊपर थोप रही थी, गलत नीतियां बना रही थी, ये उन गलत नीतियों का भी समर्थन यही लोग कर रहे थे और आज इनको एक साजिश के तहत खड़ा कर दिया गया। और सुबह इनकी 6 बजे की 6 बजे की 6:15 बजे हाजिरी लगती है उस आरएसएस के बड़े नेता है। अब 2 पर्ची देते हैं, एक पर्ची में लिखा होता है कि आज आपने उन गाँव में जाना है, तो एक दूसरी पर्ची देते हैं, उसमें देखते हैं कि पुराना नाम में ईवीएम लगाना नहीं रहा, जो बीजेपी को वोट देते हैं लगाना वोट बनाई है, उस गरीब में निकलने की बनाई है। जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, जिस कांग्रेस पार्टी ने आपके हाथों में इसमें साथ दिया, और मैं तो किसान आंदोलन हो या कोई सकोचो आंदोलन हो, हर आंदोलन आपके साथ चला विधानसभा के पदों को उठाने की बात थी या दूसरा कुछ भी बात थी, कांग्रेस पार्टी ने तो मैंने भी आपके हमेशा आवाज को ग्रहण किया। तो ये तो इनको यह आदेश होते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के समर्थन लोगों के बीच में जाओ, उनमें तरह तरह के भ्रम कराकर उनमें से 10-5%, 2-4% वोट कम करो, ताकि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाए और उनका प्रत्याशी जीत के आसपास पहुंच जाए। ये भी इससे भी आगे मुझे तो नहीं मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साजिश रचने में भी माहिर है और साजिश को कामयाब करने में भी माहिर है, यह आप लोगों को भी पता है। इनके साजिश के शिकार हम बहुत बड़े हैं। उसके ऐसा भी संभावना है कि इनको बाद के 2-3 दिनों में ये उपक्रम में वोट इकट्ठी करते रहे, ये थोड़ी बड़ी वोट इकट्ठी कर लेंगे, उसके बाद इनसे समर्थन बीजेपी का करवा सकते हैं। इस बात की संभावना से काम नहीं किया जा सकता। आपके साथ एक नई साजिश भी हो सकती है, तो इसे सावधान और सरल रहने की जरूरत है। मेरे को इसका एक ही समाधान, आपके मेरे पास कोई समाधान नहीं है। आज से लोगों के बीच में फैल जाओ और ये बातें उनको समझाओ और अपने आप को 60-70% वोटिंग तक लेके जाओ। अपने पापा 70 वोट का 60-70% वोट होगा
तो 30-35% वोट है, चाहे सेंटर ठीक है, चाहे नहीं के अपनी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही अपील करने के लिए आपके बीच में आया। वैसे तो आप बहुत ही समझदार हो, सजग हो, लेकिन इसकी बीजेपी की जो साजिश है उनसे आपको जरूर बचना है। तो इसके लिए आप लोग भी बहुत समझदार है, अकेले बीजेपी वाले समझदार नहीं है। अब जब ये वोट मांगना हो ना, जब ये वोट मांगने आए तो उनको बाकी अलग बोलने से मुझे तो लगता नहीं बाकी स्कूल को चाय पानी कर देगा, लेकिन फिर भी आ जाना दूसरे कामों में लोग भी साथी पे अच्छे रहे ना। तो उनको बस एक ही बात कही है, कांग्रेस वाले लोगों में क्यों वोट मांगना हो, जब हमारा राजीव साहब का हमारे शहीद होगा, हमारे सब काम में समर्थन नहीं किया, हमारे सरपंच साहब ने काम किया, हम शान और जब हम राजीव साहब का सब हमने कुछ नहीं किया। तो इनको कामगार बीजेपी वाला कर जाओ और जब खाना मिलाओ तो एक बार में हाथों लोगों को घर छोड़ा और उनको हाथ जोड़ के हमारे नाव पर जब हमारे साथ पर इस 5 साल के समय शुरू नहीं करोगे तो आज क्यों आते हो। ये बात करने के लिए आपके बीच में आया था। आप इतने भारत सिंह बैठे हुए आप लोगों का